अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज बहुत दिनों के बाद दोबारा पंजे बन रहे थे, हस्बैंड ले आए थे और आपको पता है सर्दियों में ये हमारे लिए कितने ज़्यादा मुफीद होते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी हम दोनों की, हस्बैंड की भी मेरी भी। ज़ुकाम था, बुखार था, साथ में खांसी भी थी। तो हस्बैंड को पंजे से ऑप्शन अच्छा कुछ लगा ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं पंजे ले आता हूँ, आप मुझे बना दें। मैं इसको सिंपल मेथड से बनाती हूँ, मीट की तरह। मैं सारी मसाले, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और रेगुलर मसाला जैसे हम अपनी फैमिली के मुताबिक यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें डाल के मैं इकट्ठा चढ़ा देती हूँ। इनका पानी ड्राई हो जाता है तो इसके अंदर ऑयल डाल के ना इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ। अगर ग्रेवी चाहिए होती है तो थोड़ा पानी डाल देती हूँ, वरना इसी तरीके से उतार लेती हूँ। सर्दियों में अगर ना अमूमन हम लोग इसको ना हफ़्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ना यूज़ करें, या मींस टोटल सर्दियों में 3 से 4 मरतबा यूज़ कर लें तो हमारे लिए काफ़ी बेटर है। पंजों का सूप बना के भी खाया जाता है, इसको भुनाई करके भी, और मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सालन के तौर पर भी बना के खाया जाता है, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के अलावा और ये जोड़ों के दर्द और जिस्म में जितनी भी हड्डियों के दर्द होता है उसके लिए भी बेस्ट होते हैं। खैर, सालन मैंने रात को बनाया था और सुबह के टाइम सालन वही रखा था, नाश्ता जैसा कि हम करते नहीं हैं। तो मैं किचन में आई थी और आज मैंने सफाइयाँ करनी थी और बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी, और उसके अलावा मैंने चेंज भी नहीं किया था। अजीब अजीब सी कंडीशन हो रही थी, मुझे घर की भी लग रही थी, अपनी भी लग रही थी। तो साथ में मैंने सफाइयाँ वगैरह करने के बाद शावर ले लिया था, और इसके अलावा साथ ही कूलर को धो के गर्म पानी को मैंने कूलर के अंदर डाल लिया था। मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मीन्स हल्का भी नहीं था, नॉर्मल पानी था। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो ये चल ही जाएगा। तो मैंने कहा अगर पानी पीना तो इसी से पी लूँगी, क्योंकि गले में अभी भी दर्द है और साथ में ख़राश भी है। अगर पानी वैसे ही पड़ा रहे बाहर तो आपको पता है कि वो वैसे ही अपना ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में तो हम लोग ना फ्रीज़र से भी पानी निकालें तो वो हमें गर्म ही लगता है। खैर, देसी घी ख़त्म हुआ था और साथ में अचार था, उसके दोनों डब्बे मैंने धो के रखे थे। कूलर को धोया था, बर्तनों को धोया था, और इसके अलावा सफाइयाँ करनी थी। तो साथ में सारी चीज़ें मैंने नीचे से उठा के ऊपर शिफ्ट कर दी थी ड्राई होने के लिए। पहले मैं बाहर जाने लगी, फिर साथ ही मुझे ख़्याल आया कि रोटियों के जो रुमाल हैं और सफाइयों के जो कपड़े हैं उनको भी धो ही लेती हूँ। पहले मैंने पानी एक पतीली के अंदर, मीन्स देगची के अंदर डाला, उसके अंदर मैंने सर्फ डाला और उसके अंदर रुमाल डाल के उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था। ये बेस्ट तरीन मेथड है कि आप ना गर्म पानी के अंदर सारे रुमाल को वॉश करो, या फिर सफाई के कपड़ों को वॉश करो जो आप किचन में यूज़ करते हैं। गर्म पानी में ना जितनी भी चिकनाहट होती है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। मैं पानी को गर्म करने के बजाय ना मीन्स चूल्हे के ऊपर इसी तरीके से डिप करके रख देती हूँ। पानी गर्म भी हो जाता है साथ साथ, और जितनी चिकनाहट वगैरह होती है वो भी दूर हो जाती है। इसके अंदर अगर आप सिरका डालना चाहे, अगर आप ना बेकिंग पाउडर डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। और इस तरीके से ना रुमालों के अंदर ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं रहती। बाकी के सारे काम मैं कर चुकी थी, समेटने का काम। घर जैसा भी हो, अगर चीज़ें सिमटी हुई हो ना तो वो इतना बुरा नहीं लगता, अगर चीज़ें फैली हुई हो ना तो ज़्यादा बुरा लगता है। सारी चीज़ों को मैंने समेट लिया था, और इसके अलावा फिर मैंने फ़र्श को धोना था। हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, आज घर की सफाई करनी थी। क्योंकि ना काफ़ी दिन से ना मैंने प्रॉपर जो तवज्जो मैं घर पे देती हूँ ना वो तवज्जो थी ही नहीं। जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो किसी चीज़ पे भी तवज्जो नहीं होती है। हर चीज़ ना टाइम मांगती है, चाहे घर हो, चाहे अपनी ज़ात हो, चाहे रिश्ते हों। हर चीज़ हमें ना अपनी एक प्रॉपर तवज्जो मांगती है। अगर हम घर पर या रिश्तों पर या अपनी ज़ात पर कोई भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं करते, मीन्स अपना टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करते, चाहे घर हो, चाहे अपनी ज़ात हो, चाहे हमारे अपने रिश्ते हों, वो इसी तरीके से बिखरना शुरू हो जाते हैं कि उनकी कोई हालत ही नहीं रहती। तो सेम ना मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा था। हालांकि हस्बैंड बोल रहे थे कुछ भी नहीं है, तुम्हें वैसे ही प्रॉब्लम है, तुम्हें ना वॉश करने की, घर को धोने की या पानी से ना तुम्हें दुश्मनी है। लेकिन ना मुझे जब तक सुकून ही नहीं आता, एक प्रॉपर क्लीनिंग ना हो, प्रॉपर सफाई ना हो, और घर जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो ना, जितना उसको मैनेज करके रखें, जितना उसको साफ़ रखें तो उतना ही प्यारा लगता है। और तबीयत ख़राब के दौरान मैं इतनी कोई डिप्रेस हुई हुई थी ना, मुझे ऐसा ही लग रहा था शायद तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर साइड पे ही गंदगी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
पहले मैंने अच्छे तरीके से घर को वॉश किया। घर को वॉश करने के बाद फिर पौधों की बारी थी, उनको मैंने पानी देना था। पौधों को मैंने पानी दिया। और यहाँ पे मेरे एक बात और भी जहन में आ रही है कि कुछ साए ऐसे होते हैं हमारे ऊपर, मीन्स यानी कि कुछ रिश्ते हमारे ऊपर ऐसे होते हैं, बाज़ाहिर तो वो मीन्स हमारे ऊपर साया किए हुए होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए किसी नुकसान से कम नहीं होते। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अपने घर से ही देना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे पोर्शन में ना धूप नहीं आती है, तो मैं जो भी चीज़ लगाऊँ, मैं 2 से 3 मरतबा ना मैंने ना पुदीना और धनिया लगाया है, तो धूप ना होने की वजह से वो भी नहीं होता। मीन्स हल्के फुल्की धूप चाहिए होती है। वही हिसाब रिश्तों का होता है कि अगर हम ज़्यादातर किसी पर भरोसा करके रखें या ज़्यादा हम किसी को ना किसी चीज़ के साए में रख रहे ना, तो वो साया भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। बाज़ औक़ात हमें ना सख्त धूप की और मुश्किल हालात की ज़रूरत होती है ताकि हम ज़िंदगी में एक बेहतरीन इंसान बन सकें। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे ना पौधों की है। मैं इतनी मरतबा इनमें लगा चुकी हूँ। जब गर्मियों में मैं इसमें लगाती हूँ ना, तो क्योंकि गर्मियों में ना मेरे हाफ़ पोर्शन में धूप आती है, लेकिन सर्दियों में कोई चीज़ भी लगाऊँ ना तो वो एक टाइम के बाद ना ख़त्म हो जाती है। मीन्स मैं 3 से 4 मरतबा धनिया लगा चुकी, इतनी स्पेस पड़ी हुई है, लेकिन धनिया भी नहीं होता क्योंकि उन्हें भी एक प्रॉपर धूप और ना छाँव दोनों की ज़रूरत होती है। तो यही बात मेरे दिल में आई है कि ना हमें ना ज़्यादा छाँव भी जो ना वो नुकसान देना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें सख्ती की और धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सारी सफाइयाँ मेरी हो चुकी थी, मैंने घर को वॉश कर लिया था और मैं अब आपको दिखा देती हूँ अपनी सारी प्रॉपर चीज़ें। ये बरामदे में मैंने टेबल, कूलर और ना वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और फिर ये मेरे रूम की कंडीशन है। 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, एक छोटी सेफ रखी हुई है। यहाँ पर कबर्ड तो मौजूद नहीं है, तो मैं कपड़ों को इस तरीके से ना प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। कबर्ड ना होना तो भी हमें ना गुजारा तो करना होता है। हर चीज़ हर जगह सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों पर हमें कंप्रोमाइज़ और ना एडजस्ट करना पड़ता है। ये सेकंड रूम में एक चारपाई है, यहाँ पे एक पेटी रखी हुई है, एक टेबल रखा हुआ है, कर्टन्स लगाए हुए हैं, बाइक खड़ी की हुई है और यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़े हैंग करके रखती हूँ। ये रूम और बैठक कंबाइन है। मीन्स यहाँ पर ना तो मैं अपने कपड़ों को हैंग नहीं करती क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है। और ये किचन है और सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी। और ये देखें जी, ये मेरे किचन की इस टाइम एग्जैक्ट है और इतना कोई मुझे सुकून आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। सारी सफाइयाँ करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन और एक जो अंदर ना सुकून उतरता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। खैर यहाँ पर ये देखें सारा उबल उबल के ना ये पागल हुआ था। फिर मैंने छुरी की मदद से इसको ना प्रेस किया और इसके ना चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। और फिर साथ मैंने पौधों को भी पानी लग चुका था। बाकी मैंने बाहर से जो हमारे स्पेस बनी हुई है ना उसको भी वॉश कर लिया था, बाहर से भी नाली को साफ़ कर लिया था, सारे घर को साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। अब अपने आप को साफ़ करने की बारी थी। और अमूमन यहाँ पे मैं आपसे ना अक्सर कहती हूँ कि लेडीज़ सारा काम करने के बाद सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। मैं अपने सारे कपड़ों को इसी तरीके से प्रेस करके हैंग करके रखती हूँ। सारे काम मुकम्मल करने के बाद सिर्फ मेरे रुमाल वॉश होने वाले थे। मैंने कहा पहले ना शावर ले लूँ क्योंकि फिर थोड़ी देर मैंने धूप में भी जाके बैठना था, धूप चली जाती तो मैंने शावर लेना ज़्यादा मुनासिब समझा। ये तरीका बेस्ट है कि आप ना एक दिन ना लगा के आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे सारे कपड़ों को प्रेस कर दे, अपने भी, हस्बैंड के भी, बच्चों के भी, ये घर में जो भी है। एक दिन की ना जो भी हो ना आपकी इन्वेस्ट मीन्स टाइम की, वो फिर आपको ना 15 दिन हफ्ता सुकून दे देता है। खैर मैंने फिर ना शॉवर ले लिया था और अपने आप को फ्रेश कर लिया था और इतना कोई सेटिस्फेक्शन वाला टाइम था जो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मैं किचन में आई तो ना पानी गर्म था। मैंने कहा ठंडा होने से पहले है मैंने ना रुमालों को निकाला और जिस कपड़े से मैं डस्टिंग करती हूँ, किचन की चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ, स्लेब साफ़ करती हूँ, उसको भी मैंने ना गर्म पानी में डिप करके रख दिया था। जैसे ही मैं शॉवर लेके आई ना, पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से रुमाल को भी और जो मेरा क्लीनिंग वाला कपड़ा था उसको भी अच्छे तरीके से मैंने ना हाथ की मदद से रब कर करके ना सारी इसकी ना चिकनाहट को दूर कर लिया था। चिकनाहट तो पहले ही हो जाती है दूर, जस्ट हमने में थोड़ा सा मसलना होता है। इस मसलने के बाद फिर मैंने इनको ना सुखा दिया था। मेरे सारे काम मुकम्मल हो चुके थे, हस्बैंड थे नहीं, खाना मैंने खाया नहीं था, मुझे भूख ही नहीं थी। पता नहीं क्या मसला है, डिप्रेस्ड हूँ या फिर मुझे भूख लगती नहीं है या दिन छोटे हैं, आई डोंट नो क्या मसला है। तो मैं खाना खाना मीन्स यानी कि दिल ही नहीं करता। जब ना भूख नहीं लगती है सिर्फ और सिर्फ सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। इन सारे रुमालों को मैंने फैला दिया था। फैलाने के बाद फिर मैंने ना खुद के ऊपर ना थोड़ी सी तवज्जो दी थी।
और खैर आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। होपफुली आपको मेरी क्लीनिंग, आपको मेरा घर और थोड़ी सी जो मोटिवेशन या फिर अगर आपको कुछ सीखने के मिला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और धोने के बाद तो आपको पता ही है कि मेरे घर से पानी निकालना होता है मुझे सींच के, फिर मैंने वही काम करना था। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।